हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर log ई एक्स दिया गया है, जी एक्स बराबर ई की घात एक्स दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है एफ जी एक्स बराबर जी एफ एक्स के बराबर होगा। हमें क्या दो फलन दिए गए हैं अलग अलग तरह से, तो दिए गए दो फलनों का निकालना है हमें। मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी उसकी बात कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा इसमें दिया गया, हमें दिए गए दो फलन दिए गए दो फलन का क्या करना है, सत्यापन करना है, सत्यापन करना। ठीक है। अब वहां पे हमें प्रयोग क्या क्या होने वाला है, देखो आपको पता है कि log x जमा log y का मतलब क्या होता है बच्चों, log एक्स वाई। ठीक है। अगर मुझे दिया गया है कि log ई आधार है और ई की घात एक्स है, तो जब ई आधार है और यहाँ पर भी ई है, दोनों चीजें बराबर है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स। ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जब log m की घात n होता है तो इसका मतलब होता है log n log m। तो जब ये x इधर आ जाएगा और इसका मान हो जाएगा 1, तो खाली x बच जाएगा। ऐसे ही अगर दिया है कि e की घात log e x दिया गया है, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये भी x के बराबर आ जाएगा। अब हमें जो आता है वो आता है जो हमारा मेन को प्रश्न दिया गया है, एफ एक्स बराबर log ई एक्स दिया गया है। इसी तरह जी एक्स बराबर ई की घात एक्स दिया गया है। अगर जब हमें मान लो मुझे निकालना है बायां पक्ष, बायां पक्ष से शुरू करते हैं। बायां पक्ष में है हमारा एफ जी एक्स। ठीक है। तो इसमें अंदर वाले हिस्से से स्टार्ट करते हैं। एफ को ऐसे ही लिख देंगे, जी एक्स का मान लिख देंगे ई की घात एक्स। ठीक है। अब हमें पता है एफ एक्स का मान तो ये है। अब हमें एक्स की जगह दिया है ई की घात एक्स, तो हम एफ एक्स के मान में जहां पर एक्स है वहां पर लिख देंगे ई की घात एक्स। और हम मैंने अभी आपको बताया था कि ये पूरा एक हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा एक्स। ठीक है। अब बात आती है, अब हमें निकालना है जी एफ एक्स। जी एफ एक्स अंदर से स्टार्ट करेंगे, जी ऐसे का ऐसा ही रख देंगे। एफ एक्स का मान हमें क्या दिया है, log ई एक्स दिया गया है। ठीक है। और मुझे पता है कि जी एक्स का मान मुझे ई की घात एक्स दिया गया है, और जहां पर एक्स है अब वहां पर हमें क्या लिखना है, वहां पर लिखना है हमें log ई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की घात एक्स की जगह रखेंगे हम log आधार में ई एक्स। ये भी क्या हो जाएगा, ये पूरा एक हो जाएगा और हमारा मान जो आ जाएगा वो एक्स आ जाएगा। हमने क्या देखा कि ये हमारा दायां पक्ष था। कौन सा पक्ष था, दायां पक्ष। हमने देखा कि बायां पक्ष किसके बराबर आ रहा है, दायां पक्ष के बराबर आ रहा है, और दोनों का मान कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। जब दोनों का मान बराबर आ रहा है तो यानी दोनों कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।